करंट जीके निकाल लीजिए। आइए। करंट जीके निकालिए। इससे पहले मैंने आपको कई पॉइंट कराए थे। गिरजा देवी के बारे में बताया था और एक मैंने आपको मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके बारे में बताया था। वहाँ 3 समुदाय आए थे। मैतेई आया था, एक नागा था, एक कुकी था। इन तीनों के बीच में जो भी डिस्टरबेंस था या इन तीनों की जो भी डिमांड थी हमने वो जानी थी, उसके कारण ही वो हिंसा हो रही थी वहां पर। तो वहां मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि मणिपुर की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, ये मैंने आपको कहा था। तो सबसे पहले तो आप बताओ जी, कहाँ किए हैं वो? अच्छा, लिख दिए क्या? अच्छा जी। हाँ, वो उसको बुलाना। हाँ, मणिपुर की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य जो कल मैंने होमवर्क दिया था वो मुझे मुंह चक के बताओ। बताइए। अरे इधर ध्यान दो, वो हो जाएगा। हैं? अच्छा, और किस किस ने नहीं किए? नहीं करने वालों की तादाद कितनी है? हाँ जी, आप लोगों ने कर लिए। आप लोगों ने कर लिया, दिखाओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, करोगे तो ही आगे काम चलेगा, नहीं तो मुश्किल है। खैर चलो, जो भी है। आपने एक नाम सुना होगा। मैं आज उसकी इतनी जानकारी नहीं दूंगा आपको, बस आपके लिए एक जमीन तैयार कर रहा हूं, फुल डिटेल लेकर आया हूं। उसकी पूरी डिटेल मैंने पिछले वीडियोस वगैरह है पुराने, उसमें दे रखी है। लेकिन एक हल्का सा इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूं, डिटेल बाद में दूंगा। आपने नाम सुना है SCO? सुना है क्या? SCO, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल है। जैसे संघाई नाम आ गया तो चाइना तो होगा ही होगा, ठीक है। और आपके जैसे उज्बेकिस्तान टाइप के, वो सब है इसके अंदर। और मजेदार बात यह है कि इसमें बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल किया गया था 2017 के अंदर, ठीक है। डिटेल दूंगा, टेंशन मत रखो। अभी मैं कुछ नई वो अलग तरीके से आपको तैयारी करने की सोच रहा हूं। आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए। एकदम से सारी डिटेल परोस दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो भारत और पाकिस्तान है, ये 2017 में शामिल हुए थे, लेकिन प्रक्रिया पहले ही चल गई थी। इस कारण से RAS 2013 प्रक्रिया तो बहुत पहले से चल रही थी कि भारत शामिल होगा, भारत को शामिल करेंगे, ये डिमांड रखी गई है। ऐसे चलता रहता है, आप जानते हो इन चीजों को। तो 2013 में एक क्वेश्चन पूछ लिया, निम्न में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? निम्न में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? और उसमें ऑप्शन दे दिया SCO, क्योंकि अखबार में बड़ा बड़ा आया था भारत SCO में शामिल होगा, ठीक है ना, होगा। अब ये गा बहुत खतरनाक है जी, कब होगा पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट ने कर ही दिया, हो गया और ये आया था वो तो। दिमाग कहाँ लगाते हैं, बात हुई थी तो अब तक तो कर ही दिया होगा, खुद नहीं डिसाइड कर दिया। लेकिन वो 2017 में जाकर पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ। दोनों जब 2017 में शामिल हुए थे तो उस समय जो उसका आंसर था कि भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन आज यदि वो क्वेश्चन आता है तो भारत इसका सदस्य है। जो भी संगठन होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं यहां पर आपको कंटेंट नहीं परोस रहा। मेरा उद्देश्य कंटेंट परोसना आज नहीं है, अभी नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको यह है कि ये जो आप शब्द सुनते हो,
जैसे आप एससीओ सुनते हो, जैसे आप ब्रिक्स सुनते हो, जैसे आप सार्क सुनते हो, ये इन पे क्वेश्चन बनने की थीम क्या है? थीम क्या है? ठीक है ना। आप बिम्स्टेक सुनते हो, क्या आप और भी कई देश, साकू देश सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, इसके अंदर आप तैयार क्या करें? इसके अंदर पहली तैयारी ये होती है, क्या भारत इसका सदस्य है क्या? पहला तो ये होता है। और जिसका सदस्य भारत होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं, आप दो नाम जरूर सुन रहे होंगे आसपास, G7 और G20। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल यह है कि भारत G7 और G20 दोनों का सदस्य है, यस एंड नो। अभी हाल ही में, दूसरा मेरा स्टेटमेंट है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में भाग लिया। दूसरा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूरा सुनो। और किया था, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में भाग लिया। मेरा दूसरा स्टेटमेंट है। और पहला मेरा स्टेटमेंट है कि भारत G7 और G20 दोनों का सदस्य देश है। मुझे ये बताइए, इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? सेकंड सही है और पहले वाला गलत है, ध्यान रखना। G7 का सदस्य भारत नहीं है, बैठक में उनको गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। ठीक है, अब देखो कैसे दिमाग चक्री खा जाता है यदि ध्यान नहीं। अरे यार, गए तो थे, गए थे तो कुछ तो होगा तभी गए थे, ऐसे कौन बुलाता है? लेकिन वो नॉर्मल बुलाया था। ये होता है एग्जामिनर, इसको एग्जामिनर बोलते हैं। हम समय समय पर इसकी चर्चा करते रहे, इसलिए आपने इसका सही आंसर दे दिया। नहीं तो अपने दोस्त से जाकर पूछना, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ हो और वो कहाँ है। ये खुद को कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो G7 का सदस्य भारत नहीं है, इसमें तो भारत नहीं है, लेकिन इसमें तो ऑब्वियसली बात है ही, क्योंकि भारत 2023 में G20 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है ना। ये इसके बारे में खूब जानकारी दी है आपको, दो दो बार वीडियो कर दिए मैंने। अब किसी ने लिखा नहीं लिखा, वो आपकी अपनी समस्या है भैया। यदि आपको ये नहीं पता कि शेरपा क्या है तो पार नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। शेरपा क्या है, पार नहीं पड़ेगी, आपको सीधा कह रहा हूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, G20 की थीम क्या है, नारा क्या है, ये यदि आपको नहीं पता है तो समस्या ही समस्याएं हैं। अभी भारत ने निम्न में से किस समूह को G20 में शामिल करने की सिफारिश की है, ये आपको नहीं पता तो गलत है, तो आपकी तैयारी नहीं है, ध्यान रखना। कहते हैं ना सर मेरी तैयारी है कि नहीं, हालांकि वैसे तो खुद को पता होता है, तो तैयारी नहीं है। यदि G20 के बारे में आपको नहीं पता, यदि मैं 4 देश दे दूं और आपसे मैं ये कहूं कि क्या ये G20 में शामिल है या नहीं है, और यदि आप उसमें छंटनी ना कर पाओ तो फिर तैयारी नहीं है। आईएएस प्री 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, 2022 या 2021, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता हूं, में आ चुका है। निम्न में से G20 में शामिल है, 4-4 के ग्रुप दे दिए थे, छांट के बताओ। ऐसे आया था वो, और यही आपके क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां मैं अब वापस इस पैटर्न को ध्यान रखना है आपने। जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बम्पर टाइप के। और कोई बातें होती है, हेड ऑफिस हो गया, स्थापना, वो बाद की बात है, वो बाद की बात है। मेन जो थीम होती है, भारत को कैसे को रिलेट करोगे, मेन वो होता है। अब जैसे यहां पर यदि मैं आपको कहूं तो इसमें आप ये कह सकते हो कि वर्ष 2023 में ईरान को शामिल किया गया। अब ये नया मेंबर आ गया, ईरान को शामिल किया गया है वर्ष 2023 के। ये है जी क्वेश्चन। लेकिन इतने से बात बनेगी नहीं, आपको पूरा एससीओ जानना पड़ेगा। भारत कब शामिल हुआ, इसके फाउंडर मेंबर कौन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, काम क्या करता है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी बात मैं आपसे कल करूंगा। अभी मेरी बात को समझे, मेरा उद्देश्य समझे क्या? ठीक है, या ये सोच रहे हो कि यार कुछ बताया ही नहीं? ये ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं बताया ही नहीं? मैं कहूँ डांटूंगा नहीं,
ऐसे मत समझना बेटा, ध्यान रखना मेन चीज ये होती है। अरे एससीओ को तो गूगल पे सर्च करोगे ना सीधा आ जाएगा, वही आपको बताऊंगा मैं, कोई नई चीज नहीं बताऊंगा। इस जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो जैसे ही डालेंगे वो आ जाएगा सारा, और वही कल बताऊंगा मैं। लेकिन जो मेन पकड़ होती है ना वो ये होती है, मेन पकड़ ये होती है, ध्यान रखना ये। तो कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।